नहीं है। लोग कहते हैं कि माँ बाप को द्वार पर रहना शोभा देता है, लेकिन मैं कहते हैं कि जो माँ बाप के कहे हुए वचनों पर चलता है, जो माँ बाप की कद्र करता है, जीवन में वो कभी दुखी नहीं रहता है। जिसने माँ बाप की कद्र नहीं की, समझ लेना जीवन में आपकी भी संतान आपकी कभी कद्र नहीं कर सकती है। एक बार एक मैया रहे, बहुत बड़ी बूढ़ी रहे। ब मैया के एक लला रहे, बगी शादी हो के आई रहे, शादी। लेकिन बड़े भैया व बहू जो घर में आई रहे, वो बहू ऐसी रहे कि सास ससुर को कबू अच्छी से बोले नहीं। कुछ समय के बाद ससुर जो थे, ससुर गुजर गए, सास केवल रह गई। तो सास के ऊपर वृद्धावस्था आ गई। भैया जब वृद्धावस्था आ गई तो 2 बच्चे पैदा हुए उस बहू की कोख से। और बच्चों ने जब जन्म लिया है तो एक दिन उसने बच्चों से कहा, बच्चों ऐसा करो, कुम्हार के पास चले जाओ, क्योंकि दादी तुम्हारी बूढ़ी हो गई है। अब दादी को इन स्टील के बर्तनों में खाना शोभा नहीं देता, इनके लिए मिट्टी के बर्तन लेकर के आओ। अब बच्चे तो बच्चे, भला वो क्या जाने, वो गए कुम्हार के पास, जाकर के मिट्टी के बर्तन लेके आए। जब भी सास को भोजन देती तो उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में देती है। एक दिन सास जो थी चल बसी, गुजर गई, मर गई। तो उस बहू ने उन्हीं बच्चों से कहा, बेटा ऐसा करो, अब दादी तो मर गई, इनके ये बर्तन जो है ये फेंक के आओ। छोटा लड़का जो था वो समझदार था। लड़का कहने लगा, माँ तुम कहती हो कि बूढ़े लोगों को मिट्टी के बर्तन में खाना दिया जाता है, अभी तो आपके ऊपर जबानी है, लेकिन मैंने वो बर्तन जो है ना सुरक्षित जगह पर रख दिए हैं, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा तो ये बर्तन तुम्हारे काम आ जाएंगे। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि बच्चों के ऊपर, बच्चों के दिल में जेल मत हो रही है। बच्चे जो होते कारे जो कारा कोरा जो कागज होता, उसी के प्रकार बच्चे होते हैं। अगर आपने बच्चों के मन में जेल घोर दिया ना, तो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते हो। आपका जीवन था वो कट चुका है, थोड़ा बहुत रह गया वो भी कट जाएगा, लेकिन बच्चों का भविष्य मत बिगाड़िए। जीवन में अगर सम्मान करना है, जीवन में आकर के 2 बातें जरूर लेकर के जाना, कुछ सीख करके जाओ या ना सीख करके जाओ। प्यारे भक्तों, 2 बातें सीख के जाना, एक तो दूसरे का सम्मान और दूसरा अच्छा कर्म, क्योंकि दूसरे का सम्मान करोगे तुम्हें सम्मान मिलेगा। और अगर आपने किसी का सम्मान नहीं किया तो आप इच्छा सम्मान पाने की कभी मत करना, क्योंकि जब तुमने किसी का सम्मान नहीं किया तो आपका भी जीवन में सम्मान नहीं हो सकता। जीवन में 2 लोगों का बहुत सम्मान करिए, एक माँ का, एक पत्नी का। माँ वो होती है जो तुम्हें संसार में ले करके आती है, पत्नी वो होती है जो तुम्हें संसार में जीने के लायक छोड़ती है। कहते हैं ना कि घर की पत्नी अगर बिगड़ जाए तो क्या होगा, लज्जा से सर नीचे झुक जाता है। नारियां 2 प्रकार की होती परीक्षित जी, एक शरीर में रमती और दूसरी संसार को चलाती है, संसार में रहती है। एक भी नारी चलना बंद हो जाए तो क्या होगा, शरीर में रमने वाली चलने वाली नारी बंद हो जाए तो शरीर मृत अवस्था में हो जाता है। इसी प्रकार से संसार में चलने वाली नारी अगर गलत रास्ते पर चली जाए तो आप कहीं भी जाएंगे मगर सर उठा करके बात नहीं कर सकते। जीवन में सम्मान करना सीखो, क्योंकि सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा। और अगर आपने किसी का सम्मान नहीं किया तो जीवन में कितने भी पैसे वाले बने रहो, पहलवान बने रहो, रूपवान बने रहो, कोई सम्मान नहीं करेगा। द्वार पे पहुंच गए ना तो लोग अपने अपने किवाड़े बंद और कर लेंगे। ध्यान रखना, अगर आपका चरित्र अच्छा है, आपकी नजर अच्छी है, तो आप कितने भी निर्धन क्यों ना बने रहें, 1000 लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। अगर आपका चरित्र, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, कितने पैसे वाले बने रहना, कोई द्वार पर बैठने के लायक नहीं छोड़ेगा, द्वार पर नहीं बैठने देगा, भगा देगा, भैया चला जाए यहाँ से।
क्योंकि एक कवि कहता है कि जो ठोकर से गिर जाता है और मरी कोई ना कोई उठाता लग जाए भाई छुटा नहीं कोई पाता और बड़े भैया घर का दीपक बुझ जाता है, वो माचिस से जल जाता है। यदि खुल का दीपक बुझ जाए कोई जला नहीं कोई पाता ध्यान रखना भैया, हमेशा चरित्र अपना अच्छा रखिए, क्योंकि चरित्र अच्छा होगा, आपकी नीयत साफ होगी, आपको हर जगह बैठने का मौका प्राप्त होगा। भगवान कन्हैया कहते मैया ये तो सारी दुनिया बेढंगी है, अरे हम बताएं उनकी पूजा करो, इंद्र की पूजा छोड़ो। मैया कहती फिर तुम बताओ किसकी पूजा करें। भगवान कहते हैं हे मैया पूजा करो गिरिराज महाराज की। गिरिराज महाराज प्रकट होकर के तुम्हारे हाथों का भोजन करेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने जब कहा